तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं पे दिखाया जाता है जो टैंग और जो सी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और क्विंग को पंच मारने लगती है और वो कहती है चू क्विंग मरो अब। और जैसे वो पंच मारती है जो गोंग यू है वो आगे आ जाती है और उन दोनों के पंच को पकड़ लेती है। और क्विंग ये देख के जो है वो तुरंत ही भागने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ करने के लिए है, तुम लोग जो है वो अपने आप बात कर सकते हो। और सारे लोग कहते हैं कि रुको। और फिर हमें दिखाया जाता है उस पर्पल हेयर वाली लड़की को कहीं पे जा रही होती है और क्विंग उसका पीछा कर रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है ये वुमेन जो है वो सच में भाग रही है। कम से कम ये जो है 7 दिनों से तो ऐसी भाग रही है, इसने कम से कम 7 से 8 जगह बदल चुकी है। और उसके बाद वही जो लड़की है उसके सामने कोई आता है और चू क्विंग जो है वो तुरंत ही छुप जाता है। और वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की है वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाती है। वो कहती है ये मेरी गलती है, ये सारी मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो है उस फॉरबिडन टेक्निक को नाइट मार्केट में फैला दिया और उस टाइम में मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं था। मैं जो हूँ वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुकी थी, तो मुझे माफ़ करना। मैंने जो है वो अपनी फ्रेंडशिप को भी जो है वो धोखा दे दिया, वो भी 20 साल पुरानी फ्रेंडशिप को। और उसके सामने जो होता है वो कहता है जो लेडी है उन्होंने पहले इस मैटर के बारे में पता कर लिया है, तो अब इसके बारे में और सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ जो है वो और सिचुएशन को अफेक्ट नहीं करेगा, तो मैं तुम्हें इस बार तो जाने दे रही हूँ। और एक और चीज़, और तभी वो जो लड़की है वो एकदम इसका पैर पकड़ते हुए कहती है कि मैं जो हूँ वो हर चीज़ कन्फेस करती हूँ, जो भी मैंने गलती की है। वो जो क्रेजी गर्ल है गोंग यू और चू क्विंग, उन्होंने मेरे ऊपर जो है वो बंदूक तान दी थी, जिसके चक्कर में मुझे जो है वो सारी चीज़ें बतानी पड़ी। और मैं जो हूँ यदि वो चीज़ लीक नहीं करती तो वो लोग जो है मुझे मार देते। इस चक्कर में मुझे स्वानु पैलेस के बारे में भी थोड़ा मोड़ा बताना पड़ा और मुझे जो है वैसे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। और तभी वो लड़की, उस जो पर्पल है वाली लड़की, उसको थप्पड़ मार दी। वो कहती है बास्टर्ड, आखिर तुम जो है आखिर सोच क्या रही हो इतना ट्रबल खड़ा करने की, और तुमने इतनी प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर दी है। और वो तभी कहती है कि जल्दी से इंपीरियल कैपिटल से चली जाओ और यहाँ पे कभी भी वापस मत आना जब तक कि लेडी जो है वो तुम्हें कॉल ना कर दे। और वो लड़की रोने लगती है। वो कहती है हाँ हाँ थैंक यू मिस, मुझे जो है वो आपने जो है वो माफ़ कर दिया। और तभी क्विंग जो है वहाँ छुपा होता है और वहाँ पे कोई आ रहा होता है विशल बजाते हुए। और कोई मन में सोच रहा होता है कि लग रहा है कि जो नाइटिंगेल के पीपल ये सारे के सारे जो है वो सियानो पैलेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और तभी वो जो लड़की होती है वो क्विंग को देखते हम चिल्ला देती है। वो कहती है यहाँ पे कौन है, आखिर क्यों है, मैं तो एकदम ही डर गई थी, एकदम मैं तभी मरने वाली थी। और तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई है। और तभी वो जो लेडी होती है जो उसके सामने होती है वो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। और वो अपने पास से एक जो है वो नाइफ निकालती है और वो वहीं जाने लगती है जहाँ पे चू क्विंग है। और वो जैसे उस पर अटैक करने वाली होती है हमें पता चलता है कि वहाँ पे वही लड़की होती है जिसने जो है वो अभी चिल्ला रही होती है। वो कहती है तुमने शायद कुछ गलत समझ लिया है, मुझे हर्ट मत करो सिस्टर, मैंने कुछ भी नहीं किया। और तभी वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और क्विंग वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर वो लड़की क्विंग का पीछा करने लगती है और क्विंग जो है वो भागता हुआ बहुत आगे चला गया होता है। पर तभी वो अपने पास से जो है वो मास्क निकालता है, उसे पहन लेता है और अपना जो पंच है उस लड़की के जो नाइफ है उस पर यूज़ करता है और वो दोनों पीछे चले जाते हैं। और क्विंग कहता है कि मेरा जो है कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है तुम्हारे लिए और ना ही नाइटिंगेल के लिए। और वो तो अपना वॉइस भी चेंज कर रखा होता है। और वो लड़की कहती है पर तुम्हें जो है वो में जो है वो मरना पड़ेगा, अब वो मैटर कुछ भी हो। और तभी वो अपने पास से कुछ डैगर्स को क्विंग की तरफ फेंकती है, पर क्विंग जो है वो उसे ब्लॉक कर रहा होता है और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी वो लड़की उस धमाके से निकलते हुए उस नाइफ का यूज़ करते हुए क्विंग पे अटैक करने लगती है और क्विंग अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को निकाल लेता है। पर वो जो लड़की वो इतनी स्ट्रांग होती है कि क्विंग की जो फॉर्मेशन है वो लगभग टूटी गई होती है। और वो जो तोड़ते हुए सीधे क्विंग के जो हाथ है उसके अंदर उसका नाइफ चला जाता है। और क्विंग कहता है क्या तुम ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म की वॉरियर हो। और वो लड़की कहती है अगर तुमने जो है वो यहाँ पे ट्रबल खड़ी करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मर ना जाओ। और क्विंग तो परेशान हो रहा होता है। तभी वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो लड़की उसका मास्क टूट जाता है और वो एकदम ही दूर चली जाती है। और फिर क्विंग जो है वो अपने पास से स्वॉर्ड निकालता है और वो उस लड़की पे अटैक कर देता है। पर तभी वो लड़की अपने पास से कोई स्मोक बॉल निकालती है, उसका यूज़ करती है और क्विंग कहता है कि ये आखिर इसने किस तरीके के बॉम्ब का यूज़ किया है, अरे यार। और तभी वहाँ से ना वो धुआं हटता है और क्विंग अपना मास्क हटाता है और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे एक पेंडेंट टाइप का होता है। और क्विंग उसे खोलता है और उसमें वो कुछ देखता है। वहाँ पे जो है वो एक आदमी और उसकी जो बच्ची उसकी फ़ोटो होती है। और क्विंग उस बच्ची को देख के कहता है ये लड़की ये तो कुछ जानी पहचानी से लग रही है। और फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। क्विंग जो है वो जी के सामने बैठा होता है और जी थोड़ी सी परेशान होती है। तभी वो जो जी है वो कहती है कि आखिर तुम जो है वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अब ऐसा मत कहना कि तुम मेरी ब्यूटी के चक्कर में मेरे प्यार में गिर चुके हो। और क्विंग जो है वो कहता है तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। वो मन में सोच रहा होता है कि
कि वो जो छोटी सी लड़की थी वो जी की तरह लग रही थी, क्या ये दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं। और तभी वो कह रहा होता है कि क्या ये सच है। तो फिर वो जो मास्क वाली लड़की थी वो कौन थी, और आखिर उन दोनों के बीच में जो है रिलेशन क्या है। आखिर जो जी है क्या जो नाइटिंगेल है उससे उसको कोई रिलेशन है। और जी कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे प्यार में सच में गिर चुके हो। और तभी वो क्विंग को फ़ोन दिखाते हुए कहती है तो अरे तुमने वो न्यूज़ को सुना कि जो 3 लड़कियां हैं वो लोग जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी, और वो लोग जो हैं उनके लिए वोट चल रहा था कि स्कूल में जो है वो सबसे ब्यूटीफुल कौन है। तो तुम्हें भी आना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। और क्विंग उस फ़ोन को देखता है और उसमें जो है वही 4 लड़कियां होती हैं जो क्विंग को जानती हैं, गोंग यू और टैंग सी और वही डीकाई। और तभी वहाँ पे जो है वो मैसेजेस को दिखाया जाता है और वो लोग जो है उसी चैट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी क्विंग जो है वो चैट को देखता हुआ कहता है कि इन लोगों के पास कितना फ्री टाइम है। और तभी जी कहती है कि हाँ ऑक्शन जो है वैसे कल होने वाला है, वहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छे शो होंगे, तो क्या तुम आ रहे हो। और क्विंग कहता है पता नहीं। और उसके बाद हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है वीआईपी रूम में। वहाँ पे जो है वो क्विंग का दोस्त होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो है वो बाकी की सारी जो आइटम्स है वो ऑर्डिनरी है, तो मुझे नहीं लगता कि जो फॉर्बिडन बुक के सामने और भी कोई चीज़ जो है वो स्टैंड कर पाएगी। और क्विंग कहता है कि हाँ ये जो फॉर्बिडन टेक्निक है क्या गोंग फैमिली के लिए इतनी मैटर रखती है। और क्विंग का दोस्त कहता है कि मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ये जो बुक है वो सच में गोंग फैमिली से बिलोंग करती है, और इसी चक्कर में जो है वो जो फैमिली है वो इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्बिडन बुक है। और वो बता रहा होता है कि जो गोंग फैमिली है उनका जो एक हिडन रूल है, वो जो है वो बहुत सारे गिफ्टेड किड्स को अपने लिए चुनते हैं और उन्हें जो है वो बड़ा करते हैं पाल के। और अगर कोई भी जो किड है वो उनका जो है वो मेन सिलेक्शन हो जाता है फैमिली में, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। पर अगर कोई जो है वो ऐसा ना कर पाए तो उसकी जगह पे जो है वो एक और नए बंदे को लाया जाता है, और जब उनको तब तक जो है वो यूज़ किया जाता है जब तक वो 8 साल के हो जाते हैं, और उनका जो टैलेंट है उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो मेन लोग होते हैं उनके अंदर में। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल प्रोसेस होता है। और उसके बाद वो कह रहा होता है कि वो जो फैमिली है, मुझे लगता है कि इसी चक्कर में गोंग फैमिली अपनी जनरेशन को जो है वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रियल में बहुत ही जल्दी पहुंचा देती है। वो सारे के सारे सिर्फ 20s में ही ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंच जाते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो एम्परर के सामने में उनकी जो पोजीशन है वो बनी रहे। और तभी क्विंग कहता है आखिर क्या होगा अगर वो जो ट्रांसफ़र है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। और तभी वो कहता है अगर उनकी जो टैलेंट है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो कुछ टाइम के बाद सारे बच्चे मर जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो जी भी जाते हैं पर उनकी जो लाइफ है वो पूरी वेस्ट हो जाती है। और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत ही कम लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से बच पाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को फैलाती है, और वैसे भी लोगों के लिए भूलना बहुत ही मुश्किल है। और क्विंग फिर कहता है कि उन लोगों को जो है वो सच में इस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और उसका दोस्त कहता है कि हाँ आखिर प्रॉस्पेरिटी के लिए वो लोग ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, आखिर उनको पावर इतना मैटर कैसे करता है, ये तो सच में एक वैम्पायर है। और तभी बाहर से बिडिंग चल रही होती है, कोई कह रहा होता है 2 बिलियन और कोई कहता है कि 2 बिलियन तो ये चीज़ आपको बेच दी गई है। और वहाँ पे वही गोंग फैमिली की जो पैट्रियार्च होती है वो होती है, और वो कहते हैं कि ये जो आइटम है वो गोंग नियान का हुआ। और उसके बाद वो जो है वो उस बुक को ले लेती है और वो कहती है कि आज सबके सामने जो है ये बुक को मैं यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूँगी, ये जो है वो ईवल बुक है, इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने जो है वो सफ़र किया है। और तभी वो जो है उस बुक को तुरंत ही जला देती है, और गोंग यू और गोंग सू उसी को देख रहे होते हैं, पर गोंग यू बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और तभी सारे लोग जो है वो हंसना चालू कर देते हैं। वो पेन होती है वहाँ पे आती है, वो कहती है कि वाह आपने जो है कितना अच्छा काम किया, आपने जो है वो 2 बिलियन जो है इसको यूज़ किया और साथ में उसे तुरंत ही आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, आप तो सच में डिज़र्व करती हो पैट्रियार्च बनने के लिए। और तभी गोंग्यू कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जल्दी से जो है वो वापस जाओ। और कहती है कि मैंने अपने 20 साल जो है वो इतनी बुरी तरीके से स्पेंड कर दिए, क्या ये इनफ है। और तभी वो गुस्सा होते हुए कहती है कि अब मैं जो हूँ यहाँ पे सबको बताने के लिए आई हूँ कि ये जो डेडली टेक्निक है वो आखिर जो गोंग फैमिली की जो प्रॉस्पेरिटी है उसे कैसे मेंटेन रखती है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर पेन यहाँ पे क्या करेगी। और आपका मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।